अच्छा, लोग ये भी बड़े अंदाजे लगाते हैं, कहते हैं कि कोई सुरंग है जो लाहौर से दिल्ली तक जाती है। आपको आज तक मिली कोई? अच्छा नहीं जी, मुझे ऐसी सुरंग तो नहीं मिली कोई। शाही किले के अंदर काफ़ी सारी टनल्स हैं जो डिफरेंट, ये भी रिसेंट डेज के अंदर डिस्कवर होती रही हैं। ठीक है, जैसे वो जो बारूद खाना है शाही किले का, उस बारूद खाने में एंटर होने से पहले वो एक टनल सी है। उसके बारे में ये जो वॉल्ड सिटी वाले हैं, इनका ये कहना है कि ये ग़ुलाम गर्दिशें थी। ठीक है, इसमें ग़ुलाम ये टनल के रास्ते पहरा देते थे। फिर एक टनल है जो समर पैलेस है। ठीक है, उस टनल के बारे में कहा जाता था, लेकिन वो टनल जो है उस पे भी हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये टनल रावी तक पहुंचने का खुफिया रास्ता था। क्योंकि वो जो समर पैलेस है वो बनाया इस तरीके से था कि एक तो उसको खुफिया महल भी कहते थे। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बिल्कुल चूँकि वो रावी का उस वक्त गुजरने का रास्ता फ़र्क था, तो थोड़े से फासले पे वो उधर से जो खुफिया रास्ता निकलता था वो दरियाए रावी में जाता था। वहाँ पर हर वक्त कश्तियों वाले मौजूद होते थे कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल बने और हमें शाही ख़ानदान को यहाँ से लेके फ़रार होना पड़े तो इस रास्ते हुआ जाए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे एक मस्जिद मिली और उस मस्जिद के अंदर टनल थी। ये शाही कला के अंदर? नहीं 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 नहीं, मस्जिद शाही किले के अंदर नहीं है, अंदरून में ही एक लोकेशन है, उस पे है। वो जो टनल है उसके बारे में भी ये नहीं कहा जाता कि ये इंडिया तक जाती थी। उसके बारे में ये कयास है कि ये टनल जो है ये शालीमार बाग को भी कनेक्ट करती थी, लाहौर फोर्ट को भी कनेक्ट करती थी। ठीक, टनल्स की ना सूरत हाल ये है कि 400-400 500-500 साल पुरानी टनल्स हैं। फिर इन 400-500 साल में शाही किले ने बहुत सारे दौर देखे हैं। मुग़लों के बाद उन्होंने सिखों का दौर देखा, सिखों के बाद कॉलोनियल एरा देखा, फिर उसके बाद जो पार्टीशन के बाद जो हमारे पास भी आया, तो माजरत के साथ हमने भी शाही किले को उस तरह से नहीं संभाला। ये तो अभी कुछ 5-10 सालों में शाही किले पर एक तवज्जो दी जा रही है, थोड़ा 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 इसकी बेहतरी का, बहाली का काम किया जा रहा है। उससे पहले को बहुत ज़्यादा इसको केयर नहीं इसकी की गई। अब वो जो टनल्स हैं उनमें बेशुमार चीज़ें, रास्ते बंद हो चुके हैं। आप उस टनल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ख़तरनाक, आप समझें, ये सांप बिच्छू ये आम निकल आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक किसी टनल की इतनी खुदाई नहीं की गई कि पता चले कि ये कहाँ तक जाती थी, इसका एंड क्या है। ये शाही किले में ना पिक्चर वॉल के पास एक टनल है, कहते तो उसको टनल है लेकिन वो वाटर चैनल है, काफ़ी लंबा है टनल की तरह का, वो भी रावी में ही निकलता था। ठीक है, तो मेरा आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कभी कोई सुराग मिला नहीं है कि कोई टनल जो है लाहौर से दिल्ली तक या इंडिया तक या दूर कहीं निकलती हो। आज जो हम शाही कला देखते हैं, ये किसने बनाया था और ये कितना पुराना है? बट साहब, जो शाही किला है ये तो, जो आज का आप शाही किला देखते हैं ना, ये तो मुग़लों ने बनाया। और इस जगह पर जो पहला किला था वो किसने बनाया था? इस जगह पर पहला किला अयाज़ के दौर में भी था। ठीक है, अब वो पहला कितना पहला था, लेकिन ये जो रेत और गारे का किला तो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जो बाकायदा जिसको आप फोर्ट कहते हैं, वो एक ऐसा फोर्ट, एक ऐसा किला जिसको महफूज भी कंसिडर किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जब अकबर लाहौर में आया था तो उस वक्त ये किला उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि अकबर यहाँ पर स्टे कर सकता। अकबर ने उस ज़माने में, कोई हिंदू था, उसकी लाहौर में ही एक हवेली थी, उस वहाँ स्टे किया था। जो अबू अल फजल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसके अंदर ये बात मौजूद है। फिर इस किले की जो है ना, आप समझें कि उसने आके इसको एक नए सिरे से बनाना शुरू किया। ठीक है, अकबरी दरवाज़े को वहाँ से लेके, फिर अकबरी दरवाज़े से जिस वक्त आप आगे आते हैं, यहाँ से पूरी जो पैलेस था अकबर का, उसकी सीरीज स्टार्ट हो जाती थी। कमरे, हरम और ये सारी चीज़ें, इनके हमाम। और अगर देखें, जैसे आपने बताया कि समर पैलेस को खुफिया महल भी कहा जाता है, उसकी क्या कहानी है? बट साहब, खुफिया महल उसको, क्योंकि
अगर आप उस महल का स्ट्रक्चर देखें, उस तक जाने के रास्ते देखें, तो वो खुफिया हैं, इस वजह से उसको खुफिया महल कहा जाता है। फिर जब आप उस महल के अंदर जाते हैं तो यकीनी तौर पे, आपने बताया था आप भी वहाँ से आपने उसको विज़िट किया है, आपने गौर किया है वो सारी उसके कॉरिडोर्स और राहदारियाँ और कमरे वो ऐसे भूल भुलैया हैं। आप एक जगह से चलने शुरू हुए हैं और वापस आप घूम के आपको पता लगा आप दोबारा वहीं पे आके खड़े हो गए। ये बेसिकली एक ना इनका एक समझें कि ये एक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन था गर्मियों के लिए, कि लाहौर जैसा शहर जिसमें जब मौसम गर्म हो तो एक जगह ऐसी हो, एक महल ऐसा हो जो ठंडा रहे। इसकी जो लोकेशन है ये शीश महल के बिल्कुल नीचे है। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें ये बताया गया है कि इस महल की ना जो रास्ता था, जिस रास्ते से आप इस महल को अप्रोच करते थे, वो शीश महल में से था। अच्छा, लेकिन अब तो जो लोग जाते हैं, मैं भी गया, वो तो हाथी पैर जहाँ पर है वहाँ से जाते हैं। ये इसके बारे में कहते हैं ये कॉलोनियल एरा में बना। और अभी एक और भी रास्ता है इस महल को जाने का। ये आप जिस वक्त पिक्चर वॉल से चलते जाते हैं ना, वो अर्जगा वाली साइड पे, तो अर्जगा से पहले एक आपको रास्ता नज़र आता है, वो भी इस महल को जाता है। ठीक है। और जो इसकी अभी कंजर्वेशन का काम हो रहा है इस पैलेस की, वो भी रास्ता वही वाला यूज़ हो रहा है, लेकिन वो भी इसका ओरिजिनल रास्ता नहीं है इस महल को जाने का, क्योंकि अगर आप उस रास्ते से जाएं ना तो वो काफ़ी आपको लगेगा कि आप की मेरी हाइट का बंदा भी वहाँ से झुक के जाता है। तो बादशाह जो अपने लिए रास्ता रखते थे ना, वो ऐसा रखते थे जिसमें झुक के ना जाना पड़े। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैलेस है। आप देखें इसके जो दीवारें हैं, उन दीवारों के पीछे वाटर चैनल्स हैं, इसकी जो फ्लोर्स हैं उनके नीचे वाटर चैनल्स हैं, जिसकी वजह से ठंडा रख जी। गर्मियां हैं तो उसमें ठंडा पानी सर्कुलेट करेगा तो वो ठंडा रहेगा। फिर वो आप उसमें देखें वो जो जालियां लगाई हुई हैं उन्होंने, ठीक है, वहाँ से जो वेंटिलेशन है वो बड़ी रहती है। मतलब आप सख्त गर्मियों में, मैं अगस्त में वहाँ गया हूँ तो मुझे वहाँ जाके गर्मी नहीं लगी, मुझे स्वेटिंग नहीं हुई। इसी तरह फिर आप ये देखें कि उसके जो कमरे हैं वो यकीनी तौर पे वो उनका स्टाइल ये बताता है कि ये उनका एक प्राइवेट पैलेस था, यानी कोई मेहमानों के ठहराने वाली वहाँ जगह कोई ऐसी नज़र नहीं आती। तो पता चलता है कि ये स्पेसिफिकली बादशाह, शहज़ादे, शहज़ादियाँ इन्हीं के इस्तेमाल के अंदर रहा है। एक रेफरेंस है उसमें बताया गया है कि ये इस महल पे गालिबन मुग़लों के दौर में ही कोई अटैक हुआ था। ये शायद जिस वक्त शाहजहां ने बादशाह बनना था उस वक्त की बात है। तो शाही ख़ानदान का कोई बंदा इधर छुप गया था और बड़ी मुश्किल से जिन्होंने अटैक किया था उनकी फ़ौजों ने ढूंढ के निकाला था। तो ये एक छुपने की भी आप समझ लें कि एक जगह आप देखेंगे कमरों के पीछे कमरे निकलते आते हैं। फिर आप देखें कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है वो ऐसा मटेरियल है जो वक्त गुजरने के साथ साथ और मज़बूत होता है। अभी एक प्रॉब्लम ये है ना कि ये महल जो है इसका वो जो पिक्चर वॉल है उसके बिल्कुल बाहर से वो जो दरियाए रावी गुजरता था, तो इसकी फाउंडेशंस बेसिकली दरिया के अंदर थी। और जो आगा खान ट्रस्ट वाले हैं वो ये बताते हैं कि वो फाउंडेशंस इस तरह की डिज़ाइन की गई थी कि वो जूं टाइम गुजरे पानी के अंदर और मजबूत हों। अब वहाँ से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, दरिया का रास्ता बदल गया, तो अब ये है कि वहाँ आपको कुछ कुछ आप जाएंगे क्रैक्स नज़र आएंगे। तो लेकिन ये है कि इंटरनली आप देखें तो वो पैलेस आज भी, मतलब आपको अभी तो सुना है उसको फ्यूचर में ये म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं। तो फोर्ट की ऐसी जो भी जगह हैं उन्होंने मुग़लों के बाद सिखों के दौर में और फिर अंग्रेज़ों के दौर में उनके साथ तारीख़ तो यही बताती है वो सलूक नहीं किया गया जो उनके शायान शान होना चाहिए था। उन जगहों का उतना ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन यह है कि आज भी जब आप उन जगहों को जाके देखते हैं तो आपको वो हैरत ज़दा कर देती हैं।